देवी। जुलाई की वो शाम धरासार बरसात शुरू हो गई थी। वो नक्शिक भीगा हुआ था और जंगल में पेड़ के नीचे खड़ा काँप रहा था। तभी जोर की बिजली कड़की और उसने देखा उस पेड़ के ठीक पीछे एक मकान था। उसने चारों ओर देखा। अब अंधेरा भी जल्द होने की आशंका बढ़ती देख कोई और उपाय भी नजर नहीं आया तो उसके पैर उस मकान की तरफ बढ़ चले। ज्यादा बड़ा मकान नहीं था। दरवाजे और खिड़कियां भी बंद थीं। दरवाजे की कड़ी बजाकर उसने आवाज लगाई, कोई है? सुनिए, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। क्या आज रात के लिए या केवल बारिश रुकने तक आप मुझे आश्रय दे सकते हैं? बड़ी मेहरबानी होगी। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। वो वहीं दीवार से सट कर खड़ा रहा। कुछ देर बाद किसी ने हल्का सा दरवाजा खोला। सुनिए, मैं आपको अंदर आने नहीं दे सकती, किंतु ये छाता ले लीजिए, शायद कोई मदद हो जाए। रुकिए, मैं नीचे रख देती हूँ। बारिश के पानी में शुद्धि हो जाए तब उठाइएगा। मैं कुछ समझा नहीं, वो बोला। मैं अभी अपवित्र हूँ ना, इसलिए। वो क्या है ना, मैं रजस्वला हूँ। हर महीने 5 दिन मुझे हमारे इस कोठरी में आकर अकेले रहना पड़ता है। लड़की ने बाहर बाती जलाते हुए कहा। तुम्हें यहाँ सुनसान अकेले में डर नहीं लगता? उसने पूछा। पहले लगता था। मैं बहुत रोती भी थी। माँ से मेरा रोना देखा नहीं जाता तो वो यहाँ बाहर आकर सोती थी और मैं अंदर। फिर वो अचानक चुप हो गई। फिर क्या? उसने पूछा। अब माँ हमेशा मेरे साथ रहती है। उसने दरवाज़ा थोड़ा और खोला और एक चंदन की माला जड़े तस्वीर को देखकर मुस्कुराई। मुस्कुराते हुए जैसे उसका गला भर आया था। तुम्हारे गांव में कोई कुछ बोलता नहीं? उसने पूछा। नहीं, उसकी आवाज़ में सहजता थी। ये तो गांव की हर घर में हर एक स्त्री के साथ होता है। फर्क सिर्फ इतना है, किसी को कोठरी मिलती है, किसी की नसीब में झोपड़ी। बोलती हुई वो चौखट के उस तरफ बैठ गई। खड़ा खड़ा वो भी थक चुका था तो चौखट के इस तरफ वो भी बैठ गया। अच्छा, तो तुम्हारा खाना? अंदर चूल्हा है, बना लेती हूँ, जो कुछ सामान रखा हो उसमें। उसने बोला। तुम इतनी छोटी, खाना बना लेती हो? आश्चर्य था उसकी आवाज में। हाँ, मैं तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। बोलते हुए उसकी आंखों में चमक आ गई। शायद थोड़ी उस बाती की भी रोशनी आंखों में घुल गई थी। आप कुछ खाएंगे? लड़की ने बड़े उत्साह से पूछा। पर अगले ही पल, पर आप तो अभी मेरे हाथ का नहीं खा सकते। लड़की का चेहरा मुरझा गया। क्यों? क्यों नहीं खा सकता? उसने पूछा। अरे बाबा, मैं अपवित्र हूं अभी, बताया तो था। बड़ी मासूमियत से वो बोली। लड़की की मासूमियत पर वो मन ही मन मुस्काया। कुछ देर दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर उसने अपने बैग से अपनी कुछ दवाई निकाली। कुछ सोचकर वापस अंदर रखने लगा। क्या हुआ? आपने अपनी दवाई वापस अंदर क्यों रख दी? लड़की ने पूछा। मैं खाली पेट दवाई नहीं ले सकता, तकलीफ होगी। पर क्या? वो लड़की ने फिर पूछा। दवाई नहीं लिया तो भी मेरी तबीयत बिगड़ सकती है। उसने तिरछी नजर से लड़की को देखा। ओह, अब? लड़की बोली।
क्या कर सकते हैं, तुम कुछ खाने को दे नहीं सकती, मेरे पास कुछ खाने को है नहीं, वो बोला। लड़की गंभीरता से सोचने लगी, फिर धीरे से बोली, सुनो, मैं तुम्हें खाना देती हूँ, पर तुम ये बात किसी को मत बताना, वादा करो। वो मुस्काया, वादा? अरे ऐसे नहीं, अपने सर पर हाथ रख कर बोलो। वो फिर उसके भोले पर मुस्कुरा दिया और सर पर हाथ रखकर बोला, वादा? अब खुश? हाँ, अब रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। थाली में दही, चावल, प्याज और आग में सिके पापड़ लाकर उसके सामने रख दिए। वो ऐसे पलक झपकते थाली साफ कर गया जैसे कई दिनों का भूखा था। कैसा लगा खाना? अमृत, वो आंखें बंद कर बोला, जैसे वो स्वाद में खो जाना चाहता था, उस स्वाद को अपने आत्मा तक पहुंचाना चाहता था। लड़की मुस्कुरा दी। दोनों ने रात भर बहुत बातें की। सुबह तड़के बारिश भी रुक चुकी थी। वो उठकर जाने लगा। एक पल के लिए पलटकर उस लड़की को देखा और बोला, तुम अपवित्र नहीं हो। ना ही कोई भी रजस्वला स्त्री कभी अपवित्र होती है। तुमने मुझे आश्रय दिया, भोजन करवाया। वो भोजन मेरे लिए प्रसाद समान था। तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ? लड़की आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान लिए बोली, देवी। तुम सच में देवी हो, बोलकर उसने लड़की के आगे हाथ जोड़े और वहां से चला गया। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक ट्रैक्टर मिला। गांव में नए लगते हो भैया, रात भर तेज बारिश में कहाँ रुके थे? ट्रैक्टर वाले ने पूछा। वो जो सड़क किनारे एक कोठरीनुमा मकान है, वहाँ एक छोटी बच्ची देवी ने मुझे आश्रय दिया। अच्छी बच्ची थी। ट्रैक्टर में बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे। उस कोठरी में लड़की की माँ की तस्वीर के बाजू में उस लड़की की भी चंदन की माला चढ़ी तस्वीर थी, जिसकी मौत उस कोठरी में सांप डसने से हुई, जब वो रजस्वला थी और कोठरी में अकेली। वहाँ उसे बचाने वाला कोई नहीं था। ये कहानी इतनी ही। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं लावण्या नायडू आपको सुना रही थी अपनी लिखी कहानी देवी। फिर मिलते हैं किसी और कहानी में। धन्यवाद।